स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 16। द क्वेश्चन इज अ सेलर सोल्ड 2 trousers of ₹900 each. On one he gains 10% and on the other he lost 10%. Find his total loss or gain. क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस बताया गया है 2 trousers का, हमें गेन बताया गया है कि 1 पर उसको 10% का गेन हुआ है और हमें बताया गया है कि 1 पर उसको 10% का लॉस हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में लॉस और गेन फाइंड करना है। ठीक है, लॉस और गेन फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस का भी पता होना चाहिए। तो हम करेंगे इसमें पहले अपना कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है ₹900। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्राउज़र और गेन हो रहा है उसको 10% का। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास रूल होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 900 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 में प्रॉफिट परसेंट को प्लस करेंगे 100 और 10 110। तो 10 से 10 कट जाएगी और इसमें कुछ नहीं कट रहा है तो हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 1 जा 9 एंड 3 zeros जो है वो ऐड हो जाएंगी यहाँ पर। तो इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। 9000 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। देखो इधर 9000 को हम 11 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 11 8 जा 88। 10 में से 8 माइनस करेंगे बेटा 2 आ जाएगा और यहाँ बचा 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगी। ऊपर से उतारेंगे 0। 11 1 जा पे जाएगा अब ये 11 1 जा 11 1 जा 11। तो 10 में से 1 माइनस किया 9। ऊपर से उतारेंगे 0। ठीक है, 11 8 जा 88। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। अब ऊपर से उतारने के लिए हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे और अब अपनी तरफ से यहाँ पर हम 0 ऐड करेंगे। तो फिर जाएगा हमारा 11 1 जा 11 पर 10 में से 1 माइनस किया 9 और फिर दोबारा से हम एक बार पॉइंट लगाने के बाद हम कितनी बार भी 0 ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन जाएगा 11 8 जा 88। ठीक है, अब पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट तक करते हैं तो वहाँ तक हमारा सफिशिएंट होता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम यहीं तक छोड़ेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन का हमारा डिवाइड यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, वो चलती जाएगी, इसलिए इसको हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। ₹818.18 ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ट्राउज़र का। 1 ट्राउज़र का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड ट्राउज़र। तो सेकेंड ट्राउज़र के लिए भी सेलिंग प्राइस हमारा वही होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड ट्राउज़र। देखो बेटा, सेकेंड ट्राउज़र के लिए हमारा सेलिंग प्राइस हमारा वही रहेगा 900 और सेकेंड ट्राउज़र पर हमें लॉस हो रहा है 10% का। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालने का, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है तो लॉस को हम माइनस करते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 900, अब मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस हो रहा है हमें 10% का लॉस हो रहा है। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगी। 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ₹1000। ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस सेकेंड ट्राउज़र का। अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 ट्राउज़र। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों ट्राउज़र्स का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? फर्स्ट वाले का हमारा था ₹818.18 ₹818.18 और सेकंड वाले का आया है हमारे पास ₹1000। देखो बेटा, पॉइंट्स वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है 1000 1000.00 क्योंकि ये पॉइंट है इसके अंदर 818.18। ठीक है, इनको हमें प्लस करना है तो 8 का 8 आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा, 8 1 8 और 1। ठीक है, 1818.18 कितना आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस ₹1818.18। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर अब हम निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। 900 प्लस 900 कितना हो गया?
1800, दोनों ट्राउज़र्स का सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास 1800। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस हमारा कम है। जब भी हमारा क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो हमें लॉस होता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अपना लॉस का फार्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 1818.18 माइनस सेलिंग प्राइस 1800। ठीक है, तो हमारे पास लॉस आ जाएगा 18.18 रुपीज़। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर है। देखो क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दे रखा था, फर्स्ट ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस है ₹900, गेन हो रहा था उस पर 10% का। तो हमने अपना कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगा के पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड किया, फर्स्ट वाले का फाइंड किया, फिर हमने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला है दोनों को प्लस करके। टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास था 1800, तो लॉस हमें हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा लॉस आ गया यहाँ पे।